नमस्कार, उत्थान क्लासेस में पुनः आप लोगों का स्वागत है और साथ ही मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, पिछले दिन हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में हम लोगों ने प्रारंभ किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता और उसके प्रमुख स्थल के संदर्भ। ठीक है, आइए देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, इसकी विशेषताएं। सर्वप्रथम इनकी विशेषताओं का अगर क्रम देखें तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता? इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय काल में जो भी साक्ष्य मिले हैं उसे पढ़ा नहीं जा सका है ना। स्टिल वी आर अनेबल टू डिसाइफर देम। इस स्क्रिप्ट को और इस लिपि को जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं उन्हें हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, जिसके कारण उनके विषय में और भी जो विशेष जानकारी प्राप्त होनी थी नहीं हो पाई है। इस समय की लिपि चित्रात्मक लिपि थी, इसको हम लोग डिकोड नहीं कर पाए। खैर, तो इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए मैंने कहा प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है यह। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नगरीय सभ्यता। यह एक नगरीय सभ्यता थी, एक वेल प्लान सिटी था यह। अगर नगरीय सभ्यता के अंतर्गत इसकी विशेषता देखें तो यहाँ पे जो सड़कें थी चौड़ी थी और वह एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, और इसमें एक नालियों की व्यवस्था थी। जल निकासी की प्रणाली जो थी वह एक बहुत ही व्यवस्थित प्रणाली थी। प्रत्येक घर से छोटी छोटी पतली सी नालियां निकलती थी, वह शहर के किनारे लगने वाले मुख्य नालियों में आकर मिलती थी, और वह नाली गंदे पानी का नाली गंदे पानी को ले जाने वाली नाली जो है शहर के बाहर वह ले जाती थी। तो यह एक सीक्वेंस था, और जगह जगह पर सड़क के किनारे कचरे रखने के लिए भी डस्टबिन की व्यवस्था थी। तो यह एक उन्नत और विकसित कह सकते हैं, यह एक नगरीय व्यवस्था थी। और इसमें जो घर थे, घर भी लगभग एक ही जैसे सब बने हुए थे। यहाँ के घर में जो है मुख्य दीवारें वह सड़क की ओर न खुलकर वह पीछे की ओर खुला करती थी। हो सकता है यह डस्ट से बचने के लिए या फिर सुरक्षा की दृष्टि से, बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से ये इस तरह की व्यवस्था रही हो उस समय। तो यह एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगर हम सभ्यताओं का क्रम देखें तो हमें आश्चर्य होगा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पत्थरों का प्रयोग होता है। पाषाण कालीन सभ्यता देखते हैं, पाषाण का प्रयोग। उसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं ताम्र पाषाणिक, है ना, ताम्र पाषाणिक काल देखते हैं, जिसमें तांबा का भी प्रयोग होने लगा और पाषाण का भी प्रयोग होने लगा। ताम्र पाषाणिक संस्कृति देखते हैं। उसके बाद उसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो 4000 बीसी के बाद का जो काल है जिसमें यह कांस्य युगीन सभ्यता देखने को आती है, और यह कांस्य, तांबा और जस्ता के साथ एक मिश्र धातु का निर्माण, यह कांस्य। और इसके बाद देखते हैं तो लौह युगीन सभ्यता, जिसके अंतर्गत हम वैदिक सभ्यता का अध्ययन करते हैं। तो यह एक क्रम देखते हैं। तो यह देखते हैं हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता। यह एक कांस्य युगीन यानी कि यहाँ पे इसके साथ साथ भी तांबा के हथियार भी प्रयोग किए जाते थे, सीसा धातु का भी प्रयोग होता था, अन्य धातुओं का भी प्रयोग होता था, लेकिन तांबा, सीसा, जस्ता, इन सब चीजों का प्रयोग होता था। लेकिन यह मुख्य रूप से कांस्य युगीन सभ्यता है। आगे देखते हैं नगर नियोजन। नगरीय सभ्यता थी। इसकी जो नगर नियोजन थी जिसके संदर्भ में हमने बात की, यह एक व्यवस्थित नगर नियोजन था इसका, जिसमें हमने कहा जल निकासी की व्यवस्था थी। उसके बाद सड़क जो है 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती थी, और फिर यहाँ पे कचरे के निपटान की व्यवस्था थी। फिर और अगर देखे थे नगर नियोजन में, तो एक ऊपरी नगर हुआ करता था और एक निचला नगर हुआ करता था। ऊपरी नगर में बड़े बड़े मकान अवशेष के रूप में मिले हैं, तो इसे अनुमान लगाया जाता है जो समृद्ध वर्ग थे वह या प्रशासक वर्ग थे वह ऊपरी नगर में रहते थे, और निचला नगर जो है वहाँ पे मजदूर वर्ग के लोग वहाँ पे रहते थे या आम जन रहते थे। लेकिन एक धौलावीरा जगह है, जो धौलावीरा में जो साक्ष्य मिले हैं वहाँ पे नगर जो है 3 भाग में बटा हुआ था, जिसमें एक ऊपरी नगर था, एक मध्य नगर था और एक निचला नगर था। तो इस तरीके से है। तो यह एक नगरीय सभ्यता है ना, इसकी नगर नियोजन जो थी इसकी एक विशेषता थी। व्यापार प्रधान सभ्यता थी। अगर यहाँ देखें तो क्योंकि जब यह नगर होगा तो नगर, कोई भी सभ्यता जब नगर होती है
तो वहाँ पे कृषि के बजाय वह क्या होता है, कृषि से जो अधिशेष उत्पन्न होता है उसका वह नगरों में केंद्रीकरण होता है धन का, और वहाँ पे व्यापारिक गतिविधियां अधिक होती है। व्यापार के साथ सुमेरियन सभ्यता के साथ, इजिप्टियन सिविलाइजेशन के साथ इसका सिंधु घाटी की सभ्यता का प्राप्त हुआ है। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है यह एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। उसका विस्तृत सभ्यता थी। इसके क्षेत्र की बात करें तो हमने इसके जब चर्चा की थी जी, यह उत्तर दक्षिण, इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो चर्चा हमने की थी, इसकी इसकी जो इसका जो क्षेत्रफल है, जितने विस्तृत भागों में फैला हुआ है, लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यह बलूचिस्तान से शुरू होकर के उत्तर प्रदेश तक, और उधर जम्मू से लेकर के महाराष्ट्र के दायमाबाद तक, है ना, मांदा जम्मू से लेकर दायमाबाद तक, यह एक विशाल क्षेत्र में यह फैला हुआ है। तो यह एक बहुत ही विस्तृत सभ्यता रही है, और इससे संबंधित मैंने बताया था लगभग 2500 ऐसे स्थान है जिसके खुदाई अब तक हो चुकी है, और भी नए नए स्थान प्रकाश में आते रहे। उसके बाद है सामूहिक भवन। इस नगरीय सभ्यता की एक विशेषता रही सिंधु घाटी की सभ्यता, कई जो है एक सामूहिक भवन या सामूहिक क्रियाकलाप करने वाले स्थान, विद्यालय, सभागार, है ना, अन्नागार, उसके बाद आपको कहें स्नानागार, यह सब जो कई ऐसे भवन विशाल मिले हैं जो एक सामूहिक गतिविधियों के केंद्र रहे हैं और सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से वो प्रेरित रहे। तो इस तरह की इस नगर की विशेषता रहे, इस सभ्यता की विशेषता रही है। उसके बाद शांति प्रिय सभ्यता। जब यह व्यापारिक सभ्यता थी तो इसमें यह भी देखने को मिलता है, कहीं भी युद्ध के साक्ष्य जो है नहीं के बराबर मिलते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो इस दृष्टि से, या फिर उस समय जो तीर हथियार या कुछ इस तरह के हथियार भी नहीं प्राप्त होते हैं जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सके जो यह एक हिंसात्मक सभ्यता थी। तो यह एक जो भी साक्ष्य मिले हैं उस आधार पर यह कहा जा सकता है यह एक शांति प्रिय सभ्यता थी। ईंट जो है 4:2:1 के रेशियो में हुआ करता था। तो यह अगर देखें तो इसकी विशेषता क्या क्या रही, एक बार ध्यान में लाने की आवश्यकता है। इसके लिए आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, यह एक नगरीय सभ्यता थी, उन्नत नगरीय प्रणाली थी यहाँ पे। उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांसा का प्रयोग एक जो एक मिश्र धातु है उसका प्रयोग किया जाता था। नगर नियोजन की व्यवस्था यहाँ बहुत उन्नत थी। उसके व्यापार प्रधान सभ्यता थी, विस्तृत सभ्यता थी, लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ था। इसका क्षेत्र, सामूहिक भवन, यहाँ पे कई अन्नागार, स्नानागार, है ना, ये सब मिले हैं। शांति प्रिय सभ्यता थी, ईंट 4:2:1 के रेशियो में था। इसके साथ भी देखें तो यह जल के लिए, पानी के लिए प्रत्येक घरों में कुएं की व्यवस्था थी, है ना। लगभग मकान सब जगह एक ही डिजाइन के थे, है ना। उसके मुख्य दरवाजे की ओर जो है यह मुख्य सड़क की ओर दरवाजे नहीं खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। प्रत्येक घर से एक पतली नालियां गंदे पानी को बहाकर, और मुख्य नाली सड़क के किनारे जो थी उसमें मिल जाती थी, और वह बड़ी नाली जो है वह शहर के बाहर पानियों को छोड़ती थी। तो यह एक इस तरीके से देखें तो ये इसकी विशेषता है। आगे हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। प्रमुख स्थल में वैसे हम लोग 10 स्थलों का कम से कम देखेंगे जिसमें एग्जाम में मुख्य रूप से प्रश्न आते हैं कई बार। तो लेकिन यहाँ पे हम केवल 4 स्थल हैं, और जो रेस्ट बचेंगे अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। तो इसके स्थल हैं, खोज करता है, ईस्वी सन, किस ईस्वी सन में खोज की गई इस स्थान की, उसके बाद किस नदी के किनारे यह है, और इसके साक्ष्य क्या है, यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हड़प्पा। हड़प्पा यह ऐसा स्थान है जहाँ सर्वप्रथम इस जगह की खुदाई हुई, जिसके कारण से हड़प्पा सभ्यता भी सिंधु घाटी की सभ्यता को कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की, और यह 1921 ईस्वी में की। 1921 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी जो है जॉन मार्शल जो है उस समय ASI के डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्हीं के नेतृत्व में। और यह हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, और यहाँ पे मुख्य जो साक्ष्य मिले हैं उसमें अन्नागार है, कांस्य दर्पण है, कांसा का एक दर्पण मिला है, और R37 कब्र मिला है, और श्रमिक आवास मिला है। तो यह हमें अन्नागार मिला है, कांस्य दर्पण मिला है, R37 कब्र मिला है, और श्रमिक आवास मिला है। ये सब यहाँ मुख्य साक्ष्य के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ, है ना। तो ये मोहनजोदड़ो, जब मोहनजोदड़ो एक फिल्म भी आई थी ऋतिक रोशन की, वह भी आप लोग देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगी इस संदर्भ में। वैसे खैर मोहनजोदड़ो को देखते हैं। रखाल दास बनर्जी ने जो है
इस स्थान की खुदाई की, यह 1922 ईस्वी में की। और यह मोहनजोदड़ो जो है बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता की, और यह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। और ये यहाँ पे क्या क्या मिले, अन्नागार मिला, यहाँ भी स्नानागार मिला। स्नानागार बहुत प्रसिद्ध है, जो कि इस तरह लगता है उसे देखने के बाद। इतिहासकारों का मानना है जो वहाँ पे सामूहिक स्नान होता था, और वह एक कोई विशेष उत्सव वो लोग मनाते थे। तो स्नानागार मिला है। कांस्य मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कांस्य की मूर्ति है, जो कि एक लुप्त मोम तकनीक से जो है वह ढाली गई है। इस तरीके का कांस्य मूर्ति मिली है। उसके बाद है पुरोहित की मूर्ति मिली है। पुरोहित की एक मूर्ति मिली है, जिसे देखकर यह लगता है कि यह एक पुरोहित की मूर्ति है। एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं मिली है, और यूनिकॉर्न कहा जाता है, जो कि एक श्रृंगी पशु जो है, ये सैंधवकालीन जो है बहुत ही पूजनीय और पूजनीय पशु था। तो उस पशु की एक मुद्राएं जो है मोहनजोदड़ो में मिली, एक श्रृंगी पशु, एक सिंह वाले बैल। उसके बाद है लोथल। लोथल देखते हैं। लोथल एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह जो है रंगनाथ राव के द्वारा 1957 में खुदाई की गई। यह भोगवा नदी के किनारे है, अहमदाबाद में है वर्तमान में। यहाँ पे क्या मिला है, तो डॉक यार्ड मिला है, यानी कि बड़े बड़े जहाज से, यानी कि समुद्री मार्ग से जो व्यापार किए जाते थे, तो यह गोदीवारा मिला है, जिसको डॉक यार्ड या सी पोर्ट भी कह सकते हैं। चावल के यहाँ पे प्रमाण मिले हैं। अग्निकुंड मिला है। उसके बाद हाथी दांत प्राप्त हुए हैं, और 3 युगल समाधान है ना, यानी कि 3 युगल जोड़े में जो है सो जो सब दफनाए गए हैं उसके साक्ष्य मिले हैं। और घोड़े की मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति घोड़े की मिली है, प्राप्त हुई है। तो लोथल में क्या है, लोथल ऐसा स्थान है। यह कहाँ है, यह गुजरात में है, अहमदाबाद में है। रंगनाथ राव द्वारा खुदाई की गई 1957 में। भोगवा नदी के किनारे है। तो गोदीवारा मिला है, चावल मिला है, अग्निकुंड मिला है, हाथी दांत मिला है, 3 युगल समाधान मिले हैं, और घोड़े की मृण मूर्तियां मिली है। और देखते हैं नेक्स्ट स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा जो है यह कालीबंगा में क्या मिला है, अमलानंद घोष ने इसकी खुदाई की 1952 में की। यह घग्गर नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है। और कालीबंगा से हम लोग ध्यान रख सकते हैं काली चूड़ियाँ, ठीक है। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ मिले हैं, और चूड़ियाँ मिली है, हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, और भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा में क्या क्या मिले हैं, जुते हुए खेत, चूड़ियाँ, हवन कुंड, भूकंप के साक्ष्य। इसके खोजकर्ता कौन थे, अमलानंद घोष, 1952 में खुदाई हुई इस स्थान की। और यह कहाँ है, घग्गर नदी। पहले इसे सरस्वती नदी भी कहते थे, या दृश्यवती नदी भी कहते थे। तो इस नदी के किनारे यह कालीबंगा जगह है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा इसकी विशेषता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता है, नगर नियोजन इसका प्रधान है। उसके व्यापार प्रधान सभ्यता रही है, विस्तृत सभ्यता रही है, सामूहिक भवन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, शांतिप्रिय सभ्यता रही है, ईंट 4:2:1 रेशियो में प्राप्त हुआ है। और इसके स्थल कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, जिसमें हमने हड़प्पा देखा, हड़प्पा दयाराम साहनी 1921 में खोज की, रावी नदी के किनारे है। यहाँ अन्नागार, कांस्य दर्पण 837 कब, श्रमिक आवास यह प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी के द्वारा यह खोजी गई, उसके 1922 ईस्वी में। सिंधु नदी के किनारे है, और अन्नागार, स्नानागार, कांस्य मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, और एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं मिली है। लोथल रंगनाथ राव के द्वारा खोज की गई, 1957 में की गई, और यह भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ गोदीवारा मिला है, चावल मिला है, अग्निकुंड मिला है, हाथी दांत मिला है, 3 युगल समाधान मिले हैं, घोड़े की मृण मूर्तियां मिली है। और कालीबंगा यह अमलानंद घोष के द्वारा खोज की गई 1952 ईस्वी में। खुदाई हुई इस स्थान की। यह घग्गर नदी के किनारे है, जुते हुए खेत, चूड़ियां, हवन कुंड, भूकंप के साक्ष्य यह सब प्राप्त हुए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर प्रमुख स्थल पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ इसके सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो स्थितियां क्या थी यहाँ पर, इनको हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, और इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इन चीजों को देखेंगे। तो ठीक है, राष्ट्रकवि दिनकर की एक लाइन है कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खर, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। धन्यवाद। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो 3S जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सब्सक्राइब, शेयर एंड सजेस्ट। थैंक यू, दैट्स ऑल।